इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने दोस्तों 1 से लेकर 20 तक बता दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 21 से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। इसमें अधिकतर 5 अंक वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इधर अभी 2-3 क्वेश्चन 2 अंक वाला ही है दोस्तों, इसके बाद आपको 5 अंक वाला मिलेगा। तो सबसे पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सभी को विस्तार बाय विस्तार एक एक करके बता ही देते हैं। तो इसको भी बता देते हैं। देखिए बोल रहा है dy/dx निकालिए यदि y बराबर इतना दिया हुआ। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ एक को कर छोड़ देते हैं, एक का डीसी करते हैं और आगे नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों 3 बार करना पड़ेगा श्रृंखला नियम चैन रूल के द्वारा। पहले तो हम कोस का करेंगे, पहला बार डीसी इसका करेंगे, दूसरा बार दोस्तों रूट का करेंगे, सिर्फ रूट का, और तीसरा बार साइन का करेंगे, और चौथा बार दोस्तों हम रूट एक्स का करेंगे। तो इसमें हमें 4 बार डीसी करना पड़ेगा दोस्तों श्रृंखला नियम के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एक्स के सापेक्ष करें तो dy/dx, और इसे भी एक बार हम डीसी के रूप में लिख लेते हैं, कोस के अंडर रूट साइन रूट एक्स है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा, इतना को आप क्या कीजिए अभी एक्स मान लीजिए, तो क्या हो गया दोस्तों कोस एक्स। अब आपको पता होगा कि कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर कोस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स के जगह पे आपको जो माने हैं वही वाला लिखना है। तो ये हुआ दोस्तों कोस का, ये हमारा पहलौका का हो गया, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरका का करेंगे, तो दूसरका में क्या दिया हुआ, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर रूट साइन एक्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम साइन का करेंगे, तो इधर वाला जैसे है वैसे ही आपको लिखना है साइन रूट एक्स, और फिर यहाँ पर दोस्तों इनटू हो जाएगा क्या, साइन का डीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं देखिए पहले आपको साइन का नहीं करना, मैंने बताया था कि दूसरका में रूट का करना है, तीसरका में साइन का करना है। तो पहले हमें यहाँ रूट का करना पड़ेगा, तो रूट का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1 रूट एक्स का डीसी दोस्तों 1/2 रूट एक्स होता है। तो एक्स के जगह पे आपको ये दोनों पूरा को एक्स मान लेना, तो यहाँ साइन का साइन ही रह जाएगा क्योंकि हम रूट का कर रहे हैं। फिर हम करेंगे श्रृंखला नियम के अनुसार साइन रूट एक्स का, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट के अंदर साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट साइन रूट एक्स, और फिर दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे साइन एक्स का डीसी। तो ये जो रूट एक्स दिख रहा है इसको हम एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा दोस्तों कोस रूट एक्स हो जाएगा। और देखिए फिर से एक बार हमें चैन रूल के द्वारा लिखना पड़ेगा dy/dx, तो आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ रूट एक्स का डीसी, तो यहाँ पर भी दोस्तों रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सजा के भी लिख सकते हैं, जैसे जो ऊपर है ऊपर कर दीजिए और जो नीचे है वो नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से सजा कर लिख देते हैं साइन के अंदर रूट साइन रूट एक्स, और फिर एक ई वाला ऊपर है तो इसको भी हम ऊपर ही लिख देते हैं, बाकी को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हम आगे ला देंगे दोस्तों, तो 2 4 हो जाएगा, और फिर इधर जैसे है वैसे ही लिख देंगे साइन रूट एक्स के अंदर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की हल करें tan y dx प्लस tan x dy। तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले हम इसको ई पट्टी भेजेंगे, tan y dx बराबर ये प्लस है, जब इसको ई पट्टी हम उठा के भेजेंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा tan x dy। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि एक जात वाला को एक तरफ करना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए y है और dx है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ y है तो दोस्तों y वाला को ही इधर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ई dx है तो इधर ही रहने देते हैं dx, और इसको ही उठा के पट्टी लाते हैं। तो देखिए इधर जो है इनटू में है, और जब इसको उठा के ही पट्टी लाएंगे तो इधर आकर दोस्तों ये बटम हो जाएगा, यानी tan x हो जाएगा, और इधर माइनस dy बट दोस्तों ये क्या हो जाएगा tan y जो है वो नीचे चला जाएगा tan y। अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया 1/tan x, तो 1/tan x को हम दोस्तों कोट x भी लिख सकते हैं, और माइनस फिर यहाँ पर dx भी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं dx, और इधर भी हो जाएगा माइनस कोट y dy। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ समाकलन करने पर, ये दोस्तों समाकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट x dx हो जाएगा, और फिर यहाँ पर नहीं तो देखिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको लिख लेते हैं, कोट को ई पट्टी ला देते हैं, कोट y बराबर माइनस कोट x dx। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ हम कर रहे हैं दोस्तों, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा,
अब यहाँ पर आपको पता होगा कोट एक्स का इंटीग्रेशन या वाई का इंटीग्रेशन दोनों है दोस्तों, तो दोनों का हो जाएगा ये लॉग में होता है लॉग साइन वाई बराबर माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि एक्स और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सभी में लॉग है तो लॉग सी दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस आगे ठीक नहीं लगता, तो ये दोस्तों हम ऊपर ले जाएंगे, लॉग सी प्लस वाला को आगे लिख दिया और माइनस वाला पीछे लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा लॉग साइन वाई बराबर यहाँ लॉग एम माइनस एन का फार्मूला लगेगा, तो जो माइनस रहता है दोस्तों बटा में हो जाता है, यानी सी बटा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर सी बटा एक्स नहीं दोस्तों साइन एक्स हो जाएगा, सी बटे साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लॉग दोनों तरफ लॉग है तो उसे हम हटा सकते हैं, तो ये साइन वाई बराबर दोस्तों सी बटा साइन एक्स आ जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ग्राफ से दोस्तों ये थोड़ा लंबा लिखा होता तो मैं इसे छोटा करके लाया हूँ क्योंकि ये 2 अंक वाला है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अधिकतमीकरण ज्ञात करें, यहाँ दोस्तों अधिकतम मान इसका निकालना है। तो देखिए इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये तो 0 बड़ा है एक्स बड़ा है 0 से और वाई बड़ा है 0 से या बराबर भी है। तो देखिए इसका बिंदु किस तरह करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर हल में लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये बड़ा है दोस्तों और बराबर भी है, तो एक्स बटे 4 भी लिख सकते हैं, वाई बटे 4 बराबर 1, 4 को उठा के ही पटिला दिए हैं तो क्या हो जाएगा इधर 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका बिंदु बनेगा दोस्तों 4 और 0 एक्स का, और वाई का क्या हो जाएगा वाई 0, तो यहाँ पर 4 और 0 और 4 बनेगा। इसकी सहायता से आप चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, तो देखिए किस तरह बनेगा। यहाँ पर हम इसको इस तरह खींच लेते हैं और 4 है तो 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, और दोनों एक्स पे 4 है और वाई पर भी दोस्तों 4 ही है, तो इसे सिंपल ही मिल जाएगा और ये जो आएगा यही वाला हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही बिंदु है दोस्तों, एक है 4 और 0 और एक है 0 और 4। इसका समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बड़ा है 4। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है अधिकतम मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर 3x प्लस 4y बराबर, यहाँ पर आप बिंदु का मान रख देंगे, a बराबर 0 4 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 0, तो ये तो पूरा 0, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 और 4 लेंगे दोस्तों, तो 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 चक 16 आ जाएगा, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर z का अधिकतम मान क्या आ रहा है, मान बराबर दोस्तों 16 आ रहा है, तो यही इसका अधिकतम बिंदु हो जाएगा। अगला है 24 नंबर कि सदिश इतना के दिक् को ज्याय निकालें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। तो यहाँ पर सदिश का मापांक बराबर, तो पहले लिख लीजिएगा आप इतना दिया है और इसका फिर मापांक निकाल दीजिए। मापांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं सभी का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में, तो यहाँ -4 का है और ये 12 का है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों 3 तिया 9 4 चक 16 प्लस 144 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये दोस्तों 169 आ जाएगा और ये होता है 13 का। तो ये मापांक हमारा कितना आया 13 आया। इसके बाद इसकी दोस्तों हम इकाई भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका इकाई सदिश क्या आ गया, इकाई सदिश बराबर दोस्तों जो ये दिया हुआ था 3i - 4j प्लस 12 के बटे 13 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कोज्याय दिक् कोज्याय निकालें, तो यहाँ पर फिर दिक् कोज्याय के लिए बस आपको क्या करना सभी को अलग अलग कर देना। दिक् कोज्याय बराबर यहाँ पर 3/13 कोमा देके और माइनस से तो माइनस को भी ले लेना 4/13 और ये 12/13, तो यही इसका दिक् कोज्याय है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों बोल रहा है हल करें, इसका लिमिट दिया हुआ 0 से π/4 tan स्क्वायर x है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसे दोस्तों हम मतलब हल करने के लिए इसे तोड़कर कुछ दूसरे फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसे का फॉर्मूला हो पाए। तो देखिए यहाँ पर हम तोड़कर इसे हम i बराबर 0 से π/4, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों 1 प्लस sec 2x नहीं tan में होता है दोस्तों 1 प्लस tan 2x/2 होता है। तो यहाँ पर से हम चाहें तो 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1/2 0 से π/4 और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस tan 2x। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पर tan 2x है, तो tan का इंटीग्रेशन
x होता, लेकिन यहाँ पर 2x है तो 2x देंगे। और इस श्रृंखला नियम के अनुसार चैन रूल के द्वारा फिर 2x का करेंगे तो ये बटा में भी 2 आ जाएगा। डीसी में क्या होता है तो गुना हो जाता है। और इसका लिमिट भी बैठाते चलिएगा π/4, तो ये i बराबर 1/2 इंटू, पहले हम क्या करते हैं π/4 रखते हैं, π/4 प्लस सेक 2 गुने π/4 बटे 2, और फिर दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा इधर पूरा, तो इसको हम 0 ही लिख देंगे। ये देखिए 0 हो जाएगा, सेक 2x यानी सेक 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। और सेक 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है या 0 होता है दोस्तों, तो ये पूरा ये ख़त्म ही हो जाएगा यानी 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू π/4 प्लस ये काट दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक π/2 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा फिर, और उसका मान इन्फिनाइट होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 0/2 तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर π/8 आ रहा है और आंसर में दोस्तों इसका π/4 दे रहा है। तो देखिए यहाँ लिमिट में चेंज किया हुआ गया है, वहाँ पर π/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर π/2 करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऐसे π/8 हो जाएगा। तो ये आप अपने अनुसार बना सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इसका लिमिट उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है dy/dx निकाले यदि y बराबर सेक इंटू tan रूट x। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना को x मान लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने के, फिर उसके बाद इसका हम डी सी कर देंगे, dy/dx बराबर dy/dx सेक इंटू tan रूट x। तो यहाँ पर देखिए सेक एक्स का मतलब डी सी करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है दोस्तों, डी सी करना है। तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक के साथ tan x। देखिए मैं पहले डी सी बता देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ई एक्स है तो एक्स की जगह पर हम ये पूरा माने, तो इसका डी सी जो होता है दोस्तों सेक एक्स होता है और फिर इंटू में tan x होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये हो जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह पर tan रूट x और फिर क्या होता है tan x होता है। तो यहाँ पर tan इंटू tan x, एक्स की जगह पर tan रूट x है। तो ये हुआ दोस्तों अभी इसका, यहाँ पहला इसको करना और दूसरा में फिर tan x को करना और तीसरा का में रूट x का करना। तो हम फिर किसका कर लेते हैं d/dx tan रूट x का कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू यहाँ पर tan रूट मतलब अब tan x का करना, तो tan x का डी सी क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, x के जगह पे रूट x, फिर d/dx रूट x का करेंगे सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x गुने रूट x का करेंगे तो 1/√x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन सभी 5 नंबर वाला दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध करें। देखिए यहाँ पर 3 फलन है और तीनों के यहाँ साइन इनवर्स में है और हमें लाना क्या है π/2 लाना है। तो देखिए अगर इसे आप दोस्तों सूत्र की सहायता से बनाएंगे तो इसे साइन से कोस में बदलना पड़ेगा, इसको भी शायद बदलना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत सारा समय लग जाएगा। इसका एक सूत्र और होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो अगर इस फार्मूला के अनुसार बनाते हैं तो यह बहुत जल्दी बन जाएगा। आपको करना है कि अगर 3 फलन रहे, जैसे यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी कोस भी रह सकता है, टेन भी रह सकता है, तो यह तीनों पर ध्यान देना, तीनों क्वेश्चन दोस्तों इस नियम से बन जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है दोस्तों, इसको अभी छोड़ देना, साथ ही अभी सिर्फ 2 का ही लेके चलना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, और बीच में दोस्तों प्लस होता है y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको पहले बैठा लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स इंटू x के जगह पे 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर, एक्स लिखें तो वाई लिखना और वाई लिखें तो एक्स लिखना। तो वाई के जगह पर यहाँ पर 5/13 फिर प्लस दोस्तों वाई, तो वाई के जगह पर 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 के होल स्क्वायर, और इसको जो अभी है वैसे ही आपको लेके चलना है, ये लास्ट में जाके सिद्ध हो जाएगा, आपको दोबारा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बस इतना को ही हल करना। 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/25 और ये 169 प्लस 5/13 गुने अंडर रूट में 1 माइनस 4×16 दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 5×25 और इधर आपको ये लेके चलना 16/65।
अभी थोड़ा अंधार हो गया तो मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। मैं दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। इधर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इधर काठ का परछाई है। तो यहाँ पर अब इसको आगे हल करेंगे। साइन इनवर्स इंटू 4/5 अंडर रूट में इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 13 गुना कर दिए, तो यहाँ पर भी 169 माइनस 25 प्लस 5/13 अंडर रूट में यहाँ भी 25 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 25 माइनस 16 हो जाएगा, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इतना करना का कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो ये माइंड में भी इतना कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना करता हूँ। 144/169 प्लस ये क्या हो जाएगा 25 में 16 जाएगा 9 और ये 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, नहीं तो एक बार निकाल ही देते हैं। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 प्लस गुने 3 3 9 और ये 5 25 फिर प्लस साइन इनवर्स 16/25। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स इंटू 12 चौक 48 और 13 5 65, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 और ये भी 13 5 65 नीचे भी प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर दोनों का जो नीचे वाला वो सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी साइन इनवर्स 8 5 13 4 1 5 63/65 और फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो देखिए हमें लाना था दोस्तों π/2, क्या लाना था π/2 और यहाँ पर आया क्या साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना। तो देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, वो मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। ये आप पढ़े होंगे पहले और याद भी होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स x इसे हम x मान लेंगे और यहाँ पर कोस इनवर्स x इसको दोस्तों साइन इनवर्स इसको भी मतलब दोनों सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दोनों सेम है और यहाँ पर भी दोनों सेम रहना चाहिए, तो अभी हम π/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, एक साइन में है और एक ये भी साइन में और दोनों का अंक भी अलग अलग है। तो अगर दोनों में से हम किसी एक को बदल देते हैं तो हमारा ये वाला फार्मूला बैठ जाएगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स 63/65 प्लस इसको दोस्तों आपको कोस इनवर्स में बदलना है, साइन से कोस में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको, ऐसे तो आप माइंड में ही कर सकते हैं। ये हमारा होता है साइन और ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा दिया हुआ लंब बटे कर्ण और हमें निकालना है कोस का यानी आधार बटे कर्ण। तो ये दोस्तों आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो हमारा 65 दिया ही हुआ है और हमें निकालना क्या आधार निकालना। तो आधार निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कर्ण स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप इतना कर लीजिएगा। मैं देखिए इधर करा था 11/25 आएगा इसका माइनस यहाँ पर 264 आएगा, नहीं 36 आता। तो यहाँ पर 36 देंगे और इतना को फिर घटा देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 39/69 और ये किसका वर्गमूल होता है ये होता है दोस्तों 63 का। तो देखिए यहाँ पर 63 आ गया कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि ई वाला x यानी दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 हम लिख सकते हैं। तो यही हमें लाना था दोस्तों, ये हो गया RHS प्रूव्ड। देखिए हम बताते हैं आपको इतना करने को कोई ज़रूरत नहीं। दो गो में अगर एगो मिल जाए, जैसे देखिए नीचे वाला आ गया था 65 और 65, तो ये कन्फर्म कि दूसरा का भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कोस इनवर्स इतना लिख दीजिएगा जितना पहला काम है। आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आइए करेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ सैचुरेट आर से आर एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो बोला द्वारा परिभाषित है, तो एफ इंटू एफ एक्स निकालें, मतलब इतना निकालना दोस्तों, हमें इतना का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिखना है हल कि दिया है एफ एक्स बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, इधर में एक्स माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है और बोल रहा है एफ इंटू एफ एक्स निकालें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो एफ एक्स दिख रहा है वो इसका मान रखेंगे, तो ये वाला एफ रह ही जाएगा यानी x² माइनस 3x प्लस 2। फिर से दोस्तों हम एफ एक्स का मान रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ ये पूरा रख देना है आपको। तो यहाँ पर से अबरी f हट जाएगा, यानी x के जगह पर ये पूरा रखेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा और ये x² तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा इसका वाला। ये तो इतना लिखा ही गया लेकिन इसका स्क्वायर हम दिए। फिर -3 इंटू ये पूरा x का मान x² माइनस 3x प्लस 2 और फिर प्लस 2 दोस्तों लास्ट वाला। तो यहाँ देखिए क्या स्क्वायर है, तो हमें दोस्तों इतना सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करते हैं
साइड में 2 बार गुना करके वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट गुना कीजिए इसको, तो ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि 6 8 से ही पढ़ना होता है गुना करने के लिए। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये माइनस 3 दूनी दोस्तों, यहाँ पर 3 दूनी नहीं 3 ही रहेगा क्योंकि 1 है, और ये 2 और 1 ही 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो गया तो अब इसका कर लेते हैं माइनस 3x क्यूब, यहाँ एगो एगो दूगो यहाँ, तो ये और ये 3 3 9 प्लस x स्क्वायर, और फिर माइनस 3 दूनी 6x। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया तो हम 2 का कर देंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, और फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए इतना आया है गुना करने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा और हम इसे छोटा कर लेते हैं, एक जात वाला को हम जोड़ देते हैं। जैसे देखिए x के पावर 4 एक ही है तो एक को लिख देंगे, और यहाँ x क्यूब 2 है तो ये हो जाएगा 6x के पावर क्यूब। अब x स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और ये 9 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 13x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x क्यूब x स्क्वायर हो जाएगा। अब x वाला देखेंगे, सिर्फ x वाला, तो यहाँ पर एगो ई है दोस्तों, एगो ई है, और आपको कहीं दिख रही तो नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 4 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आया है वो हम उठाकर दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे। तो थोड़ा इधर से लिख लेते हैं ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ पर आया था x के पावर 4, ये 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब यहाँ से 3 इसके अंदर गुना कर देना, यानी 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस 9x हो जाएगा, और ये माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको एक जात वाला को देखना है, जैसे x के पावर एक होते एगो यही हो जाएगा दोस्तों, और x क्यू वाला भी सिर्फ एक ही होता ये हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 में से जब हम 3 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम x वाला देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। और ये देखिए माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर प्लस 4 है, ये माइनस 4 ये प्लस 4, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काट देते हैं, आप कर लीजिएगा। ये आ जाएगा माइनस 4 और ये प्लस 4, ये माइनस है तो कट गया, तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो जो हमारा f इंटू एफ एक्स का मान आएगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि साबित करें, तो साबित करने वाला हम आपको यही देखना है दोस्तों कि हमें लाना क्या है, इतना को हल करके हमें इतना लाना है। तो यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि इसमें हम क्या कॉमन लें कि इतना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है, जबकि हमें लाना क्या है एक्स क्यू लाना है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स गुना कर दें, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स गुना कर दें तो ये हमारा एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी ये कट के 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कट के दोस्तों ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आसानी से इतना निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम इतना कॉमन ले सकते हैं। तो हम वही करेंगे दोस्तों इतना लाने के लिए। ये हमारा C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो हम C1 में करेंगे, क्या करेंगे C1 माइनस एक्स C3 करेंगे। C3 में दोस्तों x को गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम डेल्टा बराबर मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डेल्टा बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम C1 में कर रहे हैं इसलिए C1 में ही लिखेंगे, बाकी को जैसे वैसे ही लिख देंगे। C1 माइनस एक्स C3 यानी 1 माइनस दोस्तों एक्स C3 यानी x इसमें गुना करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एगो ये एक्स क्यू हो जाएगा। फिर अगला है एक्स स्क्वायर, ये हमारा C1 हो गया, और एक्स C3 में x गुना कर देना है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें x हम गुना कर रहे हैं। बाकी सब जैसे वैसे ही आपको लिख देना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1। अब देखिए यहाँ पर एक कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों 0 0 बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 दोस्तों, और ये x1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जिस रो या कॉलम में 0 की संख्या अधिक हो उसके अनुदिश आप प्रसारण करेंगे। नहीं तो यहाँ पर से आप कॉमन भी ले सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये हो सकता है क्योंकि 2 0 आ गया है, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं, डेल्टा बराबर ये हमारा C1 है, तो C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर
तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा C1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके सामने वाले संख्या को झाँकेंगे तो ये झाँकेंगे, ये झाँकेंगे, तो सिर्फ हम इसका ही करेंगे क्योंकि जीरो का करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसका करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर हम कैसे गुना कर देते हैं, तो पहले 1 का 1 से 1 के करेंगे तो 1 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर और ये वही तो क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस दोस्तों यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर हम क्यू लिखे थे और यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी दोनों सेम ही आ गया, 1 माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस एक्स क्यू। तो इससे दोस्तों हम 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, ये आ गया हमारा RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध करे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका दोस्तों हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 2 बार DC करने के बाद, और ये dy बटा डी एक्स है प्लस 6y बराबर 0, इतना का मान रखना है दोस्तों, और इसे हल करने के बाद 0 आना चाहिए, तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखना कि इसमें आवश्यकता क्या क्या है। देखिए डबल डेरिवेटिव निकालना, उससे पहले तो हमें मतलब प्रथम अवकलन निकालना, फिर द्वितीय अवकलन निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम अवकलन निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पर थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा, मैं हाल में थोड़ा ओवर रेटिंग हो जाता है। ये डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर e का पावर 2x हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी ये बाहर निकल जाएगा, e का पावर 3x हो जाएगा। अब इसका हम DC कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने e के पावर x का DC, e के पावर x ही होता है, जितना है उतना ही होता है। फिर चैन रूल के बाद द्वारा हम जो उसके ऊपर वाला रहता है तो उसका करते हैं, तो यहाँ पर 2x है दोस्तों, तो 2x का DC करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू e के पावर 3x, और फिर चैन रूल के द्वारा हम 3x का करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी dy बटा dx बराबर 2 को आगे ला दीजिए, 3 दूनी 6 e के पावर 2x प्लस 3 दूनी 6 e के पावर 3x। अब बोल रहा था कि इसका मतलब डबल डेरिवेटिव की भी आवश्यकता है इसमें, तो यहाँ पर हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब इसका हमारा द्वितीय अवकलन निकल जाएगा, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी हम बाहर निकाल देंगे, e का पावर 2x प्लस यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, e का पावर 3x। अब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुने यहाँ पर भी दोस्तों सेम उसी तरह DC हो जाएगा, e का पावर 2x और फिर 2 हो जाएगा दोस्तों, और ये फिर क्या हो जाएगा 6 e के पावर 3x गुना चैन रूल के द्वारा 3x का करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये आया डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अगर आगे लाएंगे तो 6 दूनी 12 e के पावर 2x प्लस 6 दिया 18 e के पावर 3x। तो देखिए हमारा दोनों का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि इधर ही कर देते हैं ताकि आपको गड़बड़ ना हो जाए। प्रश्न में क्या दिया हुआ था, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बटा डी एक्स प्लस 6x स्क्वायर बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है, वो लाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी का मान रखिए। यहाँ पर थोड़ा अभी अंधेरा है, कैसे कैसे मैं लाइट से बना रहा हूँ। इसका मान हम क्या लाएँ, देखिए इतना लाएँ, तो यहाँ पर हम 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x माइनस 5 इंटू डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का भी मान हम निकाल चुके हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर है, तो ये वाला आपको यहाँ पर रखना है। तो ये क्या आया है, ऊपर से मैं देखते 6 e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर 3x और फिर दोस्तों प्लस 6y। y का मान आपको कहाँ से रखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वाला रखना है, ये वाला। तो हम इधर लिख लेते हैं 3 e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x। तो यहाँ पर हम लिख लिया। अब जो इंटू में है उसको हम गुना कर देंगे, जैसे ये वाला बाहर है तो इसको अंदर गुना करना पड़ेगा। 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 6 5 30 e के पावर 2x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि गुना हो रहा है यहाँ पर। ये भी 6 5 30 e के पावर 3x प्लस 6 3 18 e के पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e के पावर 3x। अब देखिए एक जात वाला को जोड़ना है, जैसे e के पावर 2x e के पावर 2x e के पावर 2x, ये सभी क्या होगा एक साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 18 और ये 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। अभी हम लिख लेते हैं प्लस वाला सिर्फ, और यहाँ पर भी 18 e के पावर 3x और यहाँ 12 e के पावर 3x, तो 18 12 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस 30 e के पावर 3x। माइनस वाला अभी हम रह देते हैं क्योंकि ये कटेगा दोस्तों,
30 e के पावर 3x। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाला को जोड़े थे, माइनस वाला को छोड़ दिए थे, क्योंकि इसमें कट रहा है। देखिए 30 e के पावर 2x, e के पावर 2x, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो कट गया। ये भी दोस्तों e के पावर 3x प्लस में है और ये दोस्तों माइनस में है, तो ये भी कट गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। और यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, इसका लिमिट है 0 से π/4 log × 1 + 10x dx। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर 0 से a रहे, यहाँ पर दोस्तों एक गुणधर्म होता है कि 0 से अगर a रहे, f(x) रहे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के साथ a घटा देते हैं। ये दोस्तों हम इसको मान लेंगे, x के साथ सिर्फ घटाना, तो यहाँ पर आपको x सिर्फ इस यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको इस गुणधर्म के अनुसार 0 से π/4 log, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 + tan, इसको बड़की में कर देते हैं और इसको छोटकी में कस देते हैं। x के साथ a घटा देना, यानी x के साथ दोस्तों एक जगह पर यहाँ पर π/4 है, इसको घटा देंगे, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + दोस्तों e क्या हो जाएगा यहाँ पर tan से sec स्क्वायर में बदल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको करना है कि बदलना नहीं, अभी यहाँ फार्मूला लगा देना है, किसका, tan इनवर्स x - y का, tan x - y का। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 + यहाँ पर दोस्तों 1 के जगह पर आप एक चीज़ करिए कि 1 को हम tan π/4 भी लिख सकते हैं, नहीं तो अभी रहने देते हैं, बाद में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x - y का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x के जगह पर दोस्तों यहाँ पर a - x करना था, यहाँ पर थोड़ा उल्टे a - x हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप π/4 कर दीजिए, -x कर दीजिए, यानी π/4 - tan x, और बाटे में दोस्तों यहाँ पर 1 + tan π/4 हो जाएगा 1 के जगह पर x × y, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा और फिर y के जगह पर tan x है, तो इसको हम घेर देंगे। अब देखिए इसका जो लिमिट चल रहा है उसको भी आपको लास्ट में पुट करना है, तो यहाँ पर प्लस था, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पर log इंटू में ही दोस्तों, तो इंटू में रख लेते हैं, और एलसीएम लेने से पहले एक बार इसको छोटा कर लेते हैं 1 + देखिए tan π/4 45 का मान है दोस्तों, तो यहाँ 1 - tan x हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और फिर यहाँ पर भी दोस्तों 1 को गुना करेंगे tan x के साथ, तो tan x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, तो हम इसे काट नहीं सकते हैं। अगर दोनों प्लस में रहता तो हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं काट सकते। 1 + tan x, अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको कैसे गुना कर दीजिए 1 + tan x, और ये दोस्तों प्लस 1 - tan x कैसे गुना कर दिए हैं, इतना को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, इतना को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ tan से tan कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है। तो यहाँ i बराबर क्या आ जाएगा π/4, इधर आपको नहीं ध्यान देना है, log इंटू दोस्तों 112 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan x हो जाएगा, और इधर दोस्तों इसका जो dx चल रहा था वो भी आपको लेके चलना है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो बाटा में आया है उसको log m/n का एक फार्मूला होता है, तो वो दोस्तों बटा है तो माइनस हो जाएगा, यानी 0 से π/4 log 2 पहले ले लेते हैं, log m/n का एक फार्मूला होता है दोस्तों, log m हो गया और log n होता है, तो 1 के जगह 1 + tan x है और dx फिर। तो देखिए यहाँ पर जो log 2 दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे बाहर निकाल देंगे, यानी log 2 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा, और ये dx दोनों देने कर देते हैं 0 से π/4। और ये जो मान आप देख रहे हैं दोस्तों, यही मान सेम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे log 1 + tan x, log 1 + tan x, तो उतना बराबर हम क्या माने थे वहाँ पर i माने थे, तो ये हमारा i हो गया। और इधर से भी दोस्तों हम i चलते आ रहे हैं शुरू से, तो ये i को ये उठा के ही पटी लाएंगे, तो ये माइनस से यानी आके प्लस में हो जाएगा, और i मिल के इधर 2i हो जाएगा। तो इधर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी हो रही है इसलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए थे, और यहाँ पर जो x आपको दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं x होता है 1 का इंटीग्रेशन, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, अब इसका हम लिमिट बैठा देंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ये 2i बराबर दोस्तों log 2 × π/4, x के जगह पे पहले π/4 रखेंगे, फिर -0 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो 0 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, 2i बराबर log
2 इंटू π/4। अब जो ये π/4 दिख रहा है इसको आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ i बराबर क्या होगा, इसको हम आगे ला देते हैं और ये जो 2 है दोस्तों उसको नीचे लाएंगे। तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, 4 में गुना हो जाएगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये दोस्तों log 2। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा, i बराबर π/8 log 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखा इतना और तल इतना के बीच कोण ज्ञात करें। तो बस इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम दिक्कनुपात निकाल लेते हैं। रेखा के, ये हमारा रेखा के दिक्कनुपात, यहाँ पर जो दिक्कनुपात हो जाएगा दोस्तों ये 2 और ये 3 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं दिक्कनुपात बराबर 3 2 3 6। अब इसका जो ये दिक्कनुपात है, अब इस तो सदिश डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, तो सही रहता है। सदिश के लिए आपको सिर्फ i j लगा देना है। और देखिए ये तो हुआ इसका दोस्तों रेखा का। अब तल का निकाल लेते हैं। तो तल का क्या हो जाएगा, इधर भी इसका जो अनुपात है दिक्कनुपात वो 10 है -11 है और ये यहाँ पर दोस्तों 2 है, 10 है और 2 है और इधर 11 है। अब इसका भी अगर हम सदिश निकालें तो सदिश बराबर सिर्फ इसमें i j लगा देना, i और ये दोस्तों -2 है नहीं +2 i j -11 j k हो जाएगा। तो ये हमारा सदिश निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कोण का फॉर्मूला क्या था, तो कोण दोनों के बीच का कोण बराबर दोस्तों sin थीटा बराबर होता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे देखिए L1 इंटू L2 बटे L1 इंटू L2 का मोड होता है, नीचे क्या होता है मोड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात था इसे हम L1 मान लेंगे और इसे हम L2 मान लेंगे। अब यहाँ पर दोनों का मान रख दीजिए 2i + 3j + 6k। यहाँ पर तो 6 ही है दोस्तों, हाँ, और इधर क्या है 10i + 2j -11k। और नीचे आपको क्या करना है कि सभी का मोड के अंदर स्क्वायर निकाल देना है, यानी 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर और अंडर रूट में दोस्तों 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर। बीच में सभी के प्लस ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 20 हो जाएगा और i मिल के दोस्तों 1 होता है। तो 20 गुने 1 करेंगे तो 20 ही रहेगा। फिर +3 दूनी 6 और ये -11 दूनी 11 छक 66 हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे वाला का करेंगे तो इधर दोस्तों सभी का रूट स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 +3 दूनी 6 + 6 छक 36, 3 तिया 9 होगा, सॉरी 100 + 4 और यहाँ पर दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 20 और 26 हो जाएगा और 66 में से घटा देंगे तो -40 आ जाएगा और नीचे दोस्तों ये हो जाएगा 49, तो 49 और फिर इधर दोस्तों हो जाएगा ये 225। यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखिए 21 और 4 25 हो जाएगा और 100 200 यानी 225। तो -40 बटे 7 गुने ये 225 किसका होता है, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 15 का। तो ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 40 कट गया तो ये आ गया 8/21। तो यहाँ पर बीच का कोण क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आया था sin थीटा। ये दोस्तों sin थीटा बराबर क्या आया 8/21। sin थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर 8/21 आया, लेकिन हमें सिर्फ थीटा का मान निकालना है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि किसी फलन को उल्टी करने पे जैसे इसको इधर पट्टी ला जाएंगे दोस्तों तो इसका इन्वर्स में आ जाएगा और उधर से ये पट्टी लाएंगे तो इसका इन्वर्स हट जाएगा। तो इसको हम ये पट्टी ले जा रहे हैं इसलिए इसमें इन्वर्स लग जाएगा। अगर फिर से हम इसको उठा के ये पट्टी लाएंगे तो इसका इन्वर्स हट जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विपद बंटन ज्ञात करें जिसका माध्य छो एवं प्रसरण। यहाँ पर दोस्तों प्रसरण माध्य 9 था, प्रसरण छो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि x द्विपद चर है, मान लीजिए दोस्तों। तो इसका जो माध्य है, माध्य तो दिया ही है, माध्य को हम लिख सकते हैं क्या 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसे हम सूचित कर सकते हैं दोस्तों nm से। और इसके बाद इसका प्रसरण दिया हुआ, प्रसरण दोस्तों इसका 6 दिया हुआ है तो इसे हम nm लिखते हैं। और प्रसरण जो होता है हाँ npq होता है और npq बराबर दोस्तों
6 हो जाएगा। तो इससे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण और ये जो हमारा दिया हुआ समीकरण 1/2 करने पर ये दोस्तों फर्स्ट मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 और 2 भागा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा। नहीं, 2/1 कर देते हैं। 1/2 जैसे भागा देना दोस्तों, तो ये देखिए जो पहला का रहता है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन जो रहता है ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा NPQ बटे NP बटे 6/9 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें भागा दे रहे हैं। अब इसे काट देंगे तो NP से NP कट जाएगा और ये भी दोस्तों कटेगा, कितना मरते हैं, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, यानी Q बराबर हमारा 2/3 आया। द्विपद बंटन निकालने के लिए यहाँ पर Q और फिर R दोस्तों का मान ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम N का भी मान निकालेंगे। उससे पहले हम इसमें देखिए Q आवे तो हम P का भी मान निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि सफल प्लस असफल हो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर से अगर हम P का मान निकालेंगे तो यह जो 1 माइनस नहीं Q का मान निकालें, Q का तो दिया ही दोस्तों, हम P का मान निकालेंगे तो 1 माइनस Q हो जाएगा। तो यहाँ पर तो P बराबर 1 माइनस Q, यानी 1 माइनस 2/3 करेंगे तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि NP बराबर 9 दिया हुआ था, शुरू में माने थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि जो P दिख रहा है ना वो नीचे ले जाएंगे, तो हमारा N का मान निकल जाएगा 9 बटे, और नीचे ले जाएंगे दोस्तों तो बटा P में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी 9/1/3। अभी 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N का मान दोस्तों जो 27 आ जाएगा। N का मान 27 आ गया, सभी का मान आ गया। तो हम आसानी से यहाँ पर अब द्विपद बंटन निकाल सकते हैं। द्विपद बंटन बराबर जिसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, अगर हम P को x बराबर R लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NCR, और फिर दोस्तों हाँ P के पावर R, फिर इनटू में ऐसे यहाँ पर R हुआ। अब आगे जाके बाद थोड़ा घटते जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी हो जाएगा QN-R। तो हम यहाँ पर सभी का मान रखकर ही बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर N का मान कितना आया था 27, और C, और फिर इधर दोस्तों हो जाएगा R का, अभी R का तो नहीं है तो R रहने देते हैं, और फिर इधर हो जाएगा P का मान 1/3 R, फिर इंटू 2/3, और एक एक घट जाएगा R के साथ, मतलब 27 के साथ एक वो घटते ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एकदम लास्ट तक जाएगा 27 माइनस 1/3। नहीं तो देखिए एक तरीका है, यहाँ आपको करना है कहाँ तक, 0 तक। यहाँ 27 है, फिर धीरे धीरे दोस्तों, नहीं तो लिख दीजिए यहाँ R बराबर जो घटते जा रहा है वो दोस्तों 0 1 कहाँ तक, 27 तक। तो यही इतना द्विपद बंटन निकालना था इसका। इसमें अगला और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, जो कि हर साल रहता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर कन्फर्म, इसे आप बनाकर ले सकते हैं ग्राफ से, क्योंकि यह बहुत ही आसान होता है। देखिए इतना क्वेश्चन दिया होता है दोस्तों, तो हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। हल दोस्तों समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं, तो 1 में दिया हुआ x + y बराबर आप 50 भी लिख सकते हैं, और 50 को नीचे ला दीजिए तो इधर 1 बच जाएगा। यानी यहाँ पर x का बिंदु क्या आया 50 और 0 दोस्तों, और यहाँ पर y बराबर 0, तो इधर 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ, x + y बराबर 90 दिया हुआ। अब यहाँ पर हम 90 को नीचे ला देंगे तो y/90 हो जाएगा, और इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे दोस्तों, 33 × 90 हो जाएगा, और ये तो 90 के 90 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बिंदु आ जाएगा, 30 और 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 और 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कटा नहीं। यह हमारा बिंदु आया है। इसी की सहायता से दोस्तों हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तो आप लोग ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा। नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है दोस्तों। तो थोड़ा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसमें 90 तक जा रहा है। तो यहाँ पर ले लेता मैं 10 20 30 40 50 60 70। यहाँ पर देखिए थोड़ा घट गया दोस्तों। तो आपको ग्राफ में अच्छे से बनाना है, वहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं ये चाहता है कि नहीं। ये 50 हो गया, 60 70 80 90, यहाँ 90 तक जा रहा। अब देखिए पहला जो हमारा था x पे 50 और y पे 50, यानी दोनों पे 50 ही दोस्तों, तो लगता हो जाएगा। ये x है और ये y है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 है, और एक इधर दोस्तों ये 50 है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप मिलाइए। मैं तो कहूँगा कि आप पहले ग्राफ ही बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान होता है।
और नंबर फुल मिलेगा। आप अगर आंसर ला देते हैं सही तो आप नंबर फुल मिलेगा। लिखा तड़ा में आप कुछ भी गलती कीजिए उससे मतलब नहीं, सिर्फ आंसर आ जाना चाहिए और ग्राफ बना दीजिए। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अगला है x पे 30। ये दोस्तों x पे 30 लेना है और देखिए y पर 90 लेना है, यानी यहाँ चला जाएगा। तो इसको मिलाइएगा 90, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर बन जाएगा हमारा। थोड़ा देखिए अच्छा से नहीं मिल रहा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने ग्राफ में, इंच से अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पर तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं कलम की सहायता से ही बना रहा हूँ। तो देखिए ये जो कटेगा दोस्तों, ये जाकर यहाँ पर 30 पे कटेगा और इसको जब आप सोझे मिलाएंगे तो ये 20 पे कटेगा। तो जो हमारा एक्स वाई का मान आएगा यहाँ पर, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, 20 और 30 आएगा। तो यहाँ पर 0 0 है तो ए मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या कटा है 30 और 0 कटा है, 30 और 0 कटा है। तो इसे दोस्तों हम बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और यहाँ पर डी मान लेते हैं। ये दोस्तों क्या कटा है 50 और 0 और 50 कटा है। तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु हैं। तो क्या क्या दिया हुआ हम माने हैं दोस्तों, यहाँ पर ए में है 0 0, बी में दोस्तों आया हमारा 30 और 0, और फिर यहाँ पर हम सी में माने थे 20 और 0। देखिए अगर ये आपको पता नहीं चले तो आप समीकरण 1 और 2 की सहायता से बना सकते हैं। इसे आप हल कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो वाई से वाई कट जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 3 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा माइनस में, और 90 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 40 तो 20 आ जाएगा। देखिए हमारा x का मान भी यहाँ पर 20 ही आ रहा, तो आप उसके सहायता से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पता चल जाए तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मान निकल गया इसी की सहायता से। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ था एगो d बराबर 0 और 50। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य फलन था z बराबर, उसमें आपको रख देना है। तो z बराबर क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पर था 4x + y। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी सिर्फ अधिकतम मान का ही रखता हूँ, बाकी का आप रख लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में आ सकता है 0 0, इसमें नहीं आ सकता, इसमें 30 और 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से इसमें आएगा, तो हम डायरेक्ट दोस्तों उसका ही मान रख लेते हैं। आप पूरा कर के देख लीजिएगा, ये 4 × 20 और प्लस y × नहीं, y की जगह पर तो 30 ही है, तो ये 30 हो जाएगा, यानी 4 तिया 4 दूनी 8 प्लस 30, तो 4 3 11, यानी दोस्तों इसका जो मान आ रहा है 0 और ये कितना था, तो ये कितना आ जाएगा 110। तो ये बड़ा नहीं हो पा रहा। देखिए मैं अब सोचा था कि यही बड़ा होगा, तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा होगा दोस्तों ये हो जाएगा, ये तो 0 50, तो ये 50 ही रह जाएगा और 0 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ई वाला होगा। यहाँ पर मैं इधर रख लेता हूँ 4 × 30 और फिर प्लस 0, तो देखिए ये क्या आ रहा है 4 तिया 12 आ रहा, तो ये सबसे ज़्यादा मान होगा जेड का। तो आप लिखिएगा लास्ट में, इधर में थोड़ा जगह नहीं है तो अतः बिंदु आपको लिखना है दोस्तों। बिंदु किस बिंदु पे आया था, ये बिंदु आया था 30 और 0 पर जेड का अधिकतम मान बराबर 120 है। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चनों का एक एक करके विस्तार सॉल्यूशन बता दिया दोस्तों। भले ही मेरा थोड़ा रेटिंग यहाँ पर ख़राब हो जाता है जल्दी में, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में पर उतार कर देखिएगा कि कितना अच्छा लगता है, और एक बार उतारने के बाद आप खुद से बना के देखिएगा दोस्तों, आपको पूरी तरह समझ में आएगा, और जो जिस तरीक़ा से मैं बताता हूँ आपको एक बार में ही समझ में आ जाता होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी क्वेश्चन बैंक में होने वाले दिक्कत को आप सोल्व भी कर पाएँ हमारे वीडियो की सहायता से। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगले ईयर।